जिस बंदे के साथ शादी हुई थी वो बंदा मुझे गलत काम पे लगाना चाहता है। बहुत मारपीट भी करता है, मजबूर किया है उसने गलत काम करने पे। क्या की तुझे? जी, कभी भीख मांग ली, कभी गलत काम कर लिया, कहाँ चली गई, किसी ने 1 रात रखा, किसी ने 2 रात रखा। यहाँ सुना था कि बहुत लंगर मिलता है, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ आके तो मैंने देखा है बहुत हालात अच्छे नहीं हैं। बाहर से कुड़ी आ गई है तो उसको किसी को बहन बना लेते हैं, उसे अपने घर लेके जाते हैं तो उसे आगे बेच देते हैं, उनके पास पैसा आ जाता है। ऐसे सिलसिला चलता है यहाँ। चरस, सिगरेट, जो नशा है सब करती हैं खुलेआम। हुकूमत का डर खौफ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आयशा है। आयशा, आप यहाँ पर क्यों हैं? दादा साहब यहाँ पर क्यों आई हुई हैं अपने बच्चे को लेकर? मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं। अच्छा। जिस बंदे के साथ शादी हुई थी वो बंदा मुझे गलत काम पे लगाना चाहता है, तो इसीलिए मैं घर छोड़ के आई मजबूर होके। आपका वो रिश्तेदार नहीं था? वो नहीं, रिश्तेदार नहीं था। बाहर कहीं शादी की थी? जी, वो ईसाई हैं, इस्लाम नहीं कबूल करते। मुझे पहले पता ही नहीं था कि वो ईसाई हैं। जी। तो आपको पता चला और अब वो आपको गलत काम पे क्या उकसाता है कि उस पे लगाना है? जी, बहुत मारपीट भी करता है, मजबूर किया है उसने गलत काम करने पे। क्या की तुझे? जी। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 4 हैं मेरे। 4 बच्चे हैं? जी, 1 बेटी 3 बेटे। बेटी 3 बेटे। तो माँ बाप आपके फौत हुए? जी। और भाई बहन? नहीं, भाई बहन नहीं है मेरे। नहीं, आप इकलौती हैं अपने माँ बाप? जी। तो आपने अपने खानदान में किसी चाचा मामा किसी को नहीं बताया कि आपके साथ ये हुआ? बताती थी सबको, अच्छा। तो वो कोई मेरी फरियाद नहीं सुनता था। यहाँ सुना था कि बहुत लंगर मिलता है, अच्छे लोग होते हैं, लेकिन यहाँ आके तो मैंने देखा है बहुत हालात अच्छे नहीं हैं। नशा ये सब कुछ खुलेआम चलता है। औरतें जो हैं घर से भाग के आई हैं, यहाँ अपना नाम तब्दील कर दिया है उन लोग औरतों ने। 1 बच्चे की माँ है, 2 बच्चों की माँ है, यहाँ आके फुटपाथ पे बैठी हैं। ये चरस, सिगरेट, जो नशा है सब करती हैं खुलेआम। हुकूमत का डर खौफ भी नहीं है इतना। यहाँ तो कोई माहौल अच्छा भी नहीं है। शरेआम सब कुछ होता है। शरेआम सब कुछ होता है। मर्द होते हैं, बंदे फिर रहे होते हैं, ये कौन होते हैं? बस वो वक्ती तौर अपना खामंद बना लेती हैं, उसका खामंद नहीं होता। तो वो कोई भी पूछे तो वो कहते हैं मेरा खामंद है, मेरी शादी या मेरा भाई है, तो ऐसा नहीं होता? ऐसा बस बोल देती हैं, लेकिन रिश्तेदार नहीं होते। ऐसे मैंने किसी को नहीं अपना भाई बनाया, किसी को अपना खामंद नहीं बनाया, मैं तो तन्हा आके बैठ गई हूँ बस। तो ये ऐसा क्यों करती हैं सारी? वो कहती हैं कि हमारी मजबूरी है। वो वक्ती तौर हमारा साथ देते हैं, नशा ला के देते हैं, हमें 4 पैसे दे देते हैं, हम कमा के पीछे भी दे देते हैं, तो हमारा ऐसे रोजी का सिलसिला है चल रहा है। और शहरों से आती हैं, छोटे शहर? जी, छोटे शहरों से आती हैं यहाँ। बस इधर आके यही काम है कि नशा किया और इधर ही गुजारा किया, चल फिर के। कभी भीख मांग ली, कभी गलत काम कर लिया, कहाँ चली गई, किसी ने 1 रात रखा, किसी ने 2 रात रखा, तो ऐसे सिलसिला चल रहा है यहाँ। आप यहाँ पर सुन के आई कि दाता साहब यहाँ पर लंगर मिलता है, यहाँ पर सुकून है, अच्छे लोग होंगे, और इधर आके आपने देखा कहानी सारी उलट है। यहाँ आके देखा तो यहाँ तो काम भी सारा उलट पुलट है, कोई अच्छा निज़ाम भी नहीं चल रहा। बस वैसे तो सखी का दरबार है, लंगर ही चलता है, तो अवाम जो है बस सारा शऊर बदला के रखा हुआ है। कोई शऊर नहीं है, ना कोई हुकूमत का डर खौफ है, ना कोई अपना हया शर्म, कुछ भी नहीं है। अगर कोई अपना रिश्तेदार आ गया तो तन्हा बैठ जाती हैं। अच्छा। जो कोई चला गया तो फिर वो खामद बन गया, कोई दोस्त बन गया, ऐसे सिलसिला है। आप यहाँ पर कैसे गुजारा करती हैं? ये पार्क में हैं, यहाँ पर इतनी गर्मी अब होती है, सर्दियों में इतनी सर्दी थी, गुजारा किस तरह होता है? बच्चे भी छोटे छोटे साथ हैं। बच्चे छोटे छोटे साथ हैं, बस जो अल्लाह के नाम पे दे के चले जाते हैं तो वही गुजारा कर लेती हूँ। नहीं तो धूप नहीं लगती इतनी गर्मी में? धूप लगती है, अगर धूप ज़्यादा आ जाए तो ये पेड़ के नीचे सहारा कर लेती हूँ। बारिश आ गई है 2-3 बार तो वहाँ झुग्गी में आसरा कर लिया। आगे ज़िंदगी किस तरह गुजारेंगे? कितनी देर यहाँ पर ऐसे रहेंगे? बस ज़िंदगी ऐसे घर से बाहर गुजारना बहुत मुश्किल है। मुझे ये बताएं कि आपने देखा होगा यहाँ पर औरतें एक तो बड़ा नशा करती हैं, ये बूटी इतनी ज़्यादा पीती हैं, ये इनको मिलती कहाँ से है सारा नशा? बस वो गलत काम करती हैं, वहीं से ले आती हैं। वहीं से ले आती? 2 नंबर काम करती हैं। कोई यहाँ के कोई अगर बाहर से कुड़ी आ गई है तो उसको किसी को बहन बना लेते हैं, किसी को बेटी बना लेते हैं, उसे अपने घर लेके जाते हैं, तो उसे आगे बेच देते हैं, उनके पास पैसा आ जाता है। ऐसे सिलसिला चलता है यहाँ।
जो पहली पहली बार यहाँ आती है उसे तो नहीं पता होता वाकया, वो कहती है ये लोग अच्छे हैं, मुझे बेटी बना लिया, बहन बना लिया, मुझे चार दीवारी के अंदर ले जा रहे हैं, मुझे इज़्ज़त तहफ़्फ़ुज़ मिलेगी। लेकिन ये पता नहीं होगा उसे कि ये मुझे आगे बेच देंगे, ज़्यादा मज़ीद मेरी ज़िंदगी अज़ाब बन जाएगी। ऐसा होता है यहाँ। इनको यहाँ पर कोई ये जो अक्सर दाढ़ी वाले मलंग बने हुए, मलंग टाइप बंदे बैठे हुए हैं, ये इनसे धंधा करवाते हैं। ये भी देखने में आया है कि ये लोग जो हैं उनका सारा काम संभालते हैं। होगा ऐसे, लेकिन ज़्यादा तवज्जो मैं नहीं देती, ना ही किसी के साथ बात करती हूँ। किसी के साथ एक बार बात कर लें तो फिर दोबारा जान भी नहीं चढ़ते। ये हमारी बहन बन गई है, ये हमारी बेटी बन गई है, इसीलिए मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ किसी के साथ। अपने बच्चों के बारे में क्या आप चाहती हैं, ये बड़े होकर क्या बने और उनको किस तरह की ज़िंदगी देनी चाहिए? मैं यही चाहती हूँ बड़े होके कोई नाम कमाएं, अपना कुछ मुल्क के लिए करें, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। जैसे मेरी ज़िंदगी गुजरी है ऐसे ना गुजरे बच्चों की ज़िंदगी, धक्के खाने या किसी की गलत काम करने या किसी गलत इंसान के हाथ ना आए बच्चे मेरे। यही चाहती हूँ, सिर्फ अपने बच्चे नहीं, हर मुसलमान के बच्चों के लिए यही दुआ मांगूंगी कि नेकी करें, सीधे रास्ते पे चलें, ये नशा जुआ जो है ये ना करें। तो यही पैगाम देना चाहूँगी आवाम को, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दें, बुरे रास्ते पे चलने से बचाएं बच्चों को, हक हिलाल की रोज़ी कमाएं, हक हिलाल के अपने घर बैठ के खाएं, अपनी इज़्ज़त, अपनी शोहरत सब का ख्याल रखें। आजकल के ज़माने में तलीम बहुत है, तो इतना समझदार लोग नहीं है जितना तलीम है, मैं देख के हैरान होती हूँ। बड़ी बड़ी खूबसूरत बात जी उन्होंने की कि तालीम ज़्यादा है, समझदार नहीं है, मतलब तरबियत नहीं है, बस डिग्रियाँ शिग्रियाँ ले ली हैं सब ने, ये नहीं है। खैर, मुझे दीजिए इजाज़त, और आयशा की आपने सारी कहानी सुनी है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।